दोस्तों पिछले 5 साल से ज़्यादा समय से उमर खालिद जेल में है बिना किसी क्राइम के। जब मैं ये बोल रहा हूँ तो लोग आकर के कहेंगे कि वो तो टेररिस्ट है, वो तो पाकिस्तानी है, वो एंटी नेशनल है, वो दहशतगर्द है, यहाँ तक कि आकर के मुझे भी गाली देंगे। सब लोगों से मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपको अगर कोई कहे कि आप मर्डरर हो, आप कातिल हो, तो आप क्या सवाल करोगे? आपका पहला सवाल यही होगा कि मैंने कोई क्राइम किया है, आपके पास कोई सबूत है क्या, आपके पास कोई एविडेंस है क्या कि मैंने कोई क्राइम किया है। वही उमर खालिद ने कोई क्राइम किया है, आपके पास कोई सबूत है क्या? अगर उमर खालिद के खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ आपने टीवी पर ये सब चीज़ें देखा या फिर आपने देखा है कि उमर खालिद कितने सालों से जेल में है और ये देख कर के आप मान के बैठे हुए कि उमर खालिद क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया है, तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ, उमर खालिद जेल में किसी क्राइम की वजह से नहीं है, बल्कि उसके ऊपर UAPA लगाया गया है जिसकी वजह से वो जेल में है। सरकार किसी क्राइम साबित किए बिना उसको जेल में रखा हुआ है। वेस्ट बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के जो टीम है वेस्ट बंगाल से, वो प्रोटेस्ट कर रहे इस बात के लिए क्योंकि 27 लाख से ज़्यादा लोगों का जो नाम काटा गया वेस्ट बंगाल में वोट देने से पहले, वोट होने से पहले वोटर लिस्ट से जो नाम काटा गया है, जिसकी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जेन्युइन हैं जिनका नाम काटा गया है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर जोर ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, कोई ऑर्डर नहीं है फिर भी निकाल दिया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो जुल्म की चीज़ें जो किया जा रहा है, इसकी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिहार के बांकीपुर बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज किया था, प्रशांत किशोर ने जीत हासिल किया था। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वहाँ से वो 10,000 लोगों को प्राइवेट नौकरी देने का काम करेंगे। सरकारी नौकरी वो दे नहीं सकते क्योंकि वो सरकार में नहीं है। वो 10,000 नौकरी देने का जो वादा कर रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि 10,000 लोगों को नौकरी दिया जाए। अमन चोपड़ा नाम से इस शख्स को आप जानते होंगे। वो जर्नलिज्म के नाम पर वो बंटवारा का काम करता है, हिंदू मुसलमान का काम करता है। वो झारखंड प्रोटेस्ट में गया, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे JPSC के खिलाफ और भी कुछ चीज़ों के खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे, वहाँ जा कर के बंटवारा करने का काम किया, हिंदू मुसलमान करने का काम किया। अब उसके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है। CJP यानी कि कोकरोच जनता पार्टी ने अब ये ऐलान किया है, पूरे देश में, हमारे देश में जो गांव-गांव में स्कूल है उसके डेवलपमेंट के लिए वो कैंपेनिंग करेंगे। क्योंकि शिक्षा के लिए जो पहली जो जगह है जहाँ से शिक्षा की शुरुआत होती है, वो गांव-गांव में जो स्कूल है उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये खबर देखो, इस खबर के मुताबिक ये जो औरत है वो हिंदुस्तानी है, भारत की एक औरत है। हमारे देश की एक औरत को ज़बरदस्ती बांग्लादेश में फेंक दिया गया, पुश कर दिया गया बांग्लादेश में। इस औरत के पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, उनके जो फैमिली है उनका कहना है कि सारी डॉक्यूमेंट्स है और वो हिंदुस्तानी है, फिर भी उसको बांग्लादेश में फेंक दिया गया।